डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर एसपी वैद, बेहद वेलकम करेंगे आपका। और एक बड़ी कामयाबी मिली है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपका रिएक्शन चाहेंगे सर? जी, ये आतंक का खात्मा होना ही था और ये कामयाबी मिलनी ही थी। अब एक इंतहा भी होती है। इन्होंने जो आतंक फैलाया था उसका बहुत अच्छा मैं बधाई दूंगा उन पुलिस अफसर और फौज के अफसरों को और जो वहाँ हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद से ये कामयाबी पाई। और इसी तरह से मिलकर सभी अगर इकट्ठे एक मेहनत से काम करेंगे तो कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी, और इसमें मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर एसपी वैद सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक तरफ तो पाकिस्तान यहां पर बैठकर बातचीत की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी वही नापाक हरकत सामने आती है कि हमला किया जाता है। इस तरह के जो उसके स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं वो इस तरह से यहां पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चेहरा है वो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसका बहुत बढ़िया जवाब डॉक्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया कि पाकिस्तान पीस इधर से टेररिज्म चलाकर पीस की बात दुनिया को ओपनली इस तरह से बोलता है कि पीस चाहिए, लेकिन अंदर से टेररिज्म चलाता है। तो जो टेररिज्म चलाता है वो पीस की बात नहीं करता है। जो हम उस टेररिज्म के विक्टिम हैं, हम उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे जब तक वो आतंक को खत्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, उनकी नीयत में तब्दीली नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया, मैं और पूरा भारत का देश मोदी जी की इस पॉलिसी पर उनके साथ। बिल्कुल। डॉक्टर एसपी वैद, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आपने भी देखा है सिक्योरिटी हालात को, आपने बेहद करीब से देखा है, जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको भी आप बहुत खास तरीके से जानते हैं। बेहद मुश्किल ये ऑपरेशन रहा है हमारे सिक्योरिटी जवानों के लिए। इतना दुर्गम इलाका है ये, इतने घने जंगलात हैं और उसमें आतंकवादी का छिपना और उसके बाद लगातार जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जमे रहे, एक आतंकवादी को मार गिराया जाना यकीनन काबिल तारीफ। बिल्कुल काबिल तारीफ। और बहुत ये टेरेन जो है बहुत डिफिकल्ट है। काफी उबड़ खाबड़ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल हैं, गुफाएं हैं और ये सारा, और एलओसी के बिल्कुल बहुत दूर नहीं है, पास ही है, तो उसका एडवांटेज भी टेररिस्ट लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी बहुत अच्छी है और भी अगर कोई इस तरह के अनासिर हैं तो उनको भी जल्दी से ट्रैक डाउन करके इनको गन डाउन करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी वैद, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि G20 की वहां पर समिट होने वाली है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बेहद बड़ा ये मौका है और लगातार उसको कहीं ना कहीं उसमें रुकावट डालने की बात भी की जा रही है, नापाक इरादे सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस ऑपरेशन का कामयाब होना, ऑपरेशन त्रिनेत्र का कामयाब होना बेहद अच्छा जवाब है, मुंहतोड़ जवाब है। बिल्कुल। वो जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब दिया कि पाकिस्तान का G20 से ना कुछ लेना देना है, ना श्रीनगर से कुछ लेना देना है, और हम टेररिज्म इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम इसके विक्टिम हैं, हम इसका जवाब अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और इसका वाजिब जवाब देंगे, वो भारत दे रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद सर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे एक्स डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। राजन भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजन, इस वक्त का अपडेट चाहेंगे?
बिल्कुल हिना, जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद ने बताया कि ये काफी मुश्किल इलाका है, उबड़ खाबड़ यहाँ पे रास्ते हैं और ऐसे में ये सफलता मिलना सिक्योरिटी फोर्सेस को ये काफी अहम बन जाता है। जिस तरह से वाकई ही जिस तरह से इन्होंने दहशत का एक माहौल बना के रखा था और हमेशा, क्योंकि ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है हिना, तो ऐसे में इनको ये फायदा मिलता था कि ये इन जंगलों के माध्यम से जो है एलओसी के पास के इलाकों में जंगलों में छिप जाते थे और वहाँ काफी मुश्किल होता था तलाशी अभियान चलाना, क्योंकि इतना घना जंगल है, इसका जो डायमीटर है, जितना इसका सर्कल है, इतना बड़ा है कि यहाँ पे तलाशी अभियान चला पाना, और जैसे हम रुई में एक सुई को खोजने की बात करते हैं, वही बात जो है यहाँ पे सामने आती है। तो लेकिन इसमें दाद देनी होगी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को, कि रात भर जो है उन्होंने यहाँ पे कॉर्डन रखा, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो है कोशिश जारी रखी और ये सुनिश्चित बनाया कि ये आतंकवादी जो है, जो ये सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ है, इससे बाहर न जा पाए, यहाँ से कहीं छिप ना जाए, यहाँ से कहीं भाग न जाए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे यहाँ के लोग जो है वो भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि लोगों में खौफ इस बात का था कि ये जिस तरह से टारगेट किलिंग यहाँ पे कर रहे थे, जिस तरह से आईडी कार्ड चेक करके जो है लोगों को निशाना बनाया 1 जनवरी को, और उसके बाद इनका सीधा निशाना जो था वो सेना थी। सेना के जो इंस्टॉलेशन हैं उनकी भी जो इनपुट्स आ रहे हैं उनकी भी रेकी इन लोगों ने की थी, या इनके जो ओजीडब्ल्यू जो जिन्होंने इनको समर्थन सपोर्ट किया है उन्होंने की थी। तो और जिस तरह से इन्होंने जो पुंछ में आर्मी ट्रक की रेकी की थी, तो इसमें ये साफ जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये अब इसमें मजीद तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे हैं उनकी तरफ से भी ये आदेश आए होंगे कि G20 की मीटिंग होने वाली है, तो आप कुछ इस तरह के बड़े जो इंसिडेंट हैं उनको जो है पेश कीजिए, ताकि इस तरह की जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हैं उनको अंजाम दीजिए। और उसी के चलते जो है ये जो कल आईडी विस्फोट किया, उससे पहले पुंछ में, और आप देखें कुछ ही वक्त के बाद, पिछले अगर हम 3 से 4 महीने की बात कर रहे हैं तो काफी दहशत का माहौल इन आतंकवादियों ने बना रखा था, लेकिन आज यहाँ लोगों ने भी राहत की सांस ली होगी। और जो सबसे अहम बात है हिना, यहाँ पे अब नकेल उन लोगों पे कसनी होगी जो इनके ओजीडब्ल्यूज हैं, जो इनके लिए रैकी करते हैं, जो इनको खाना मुहैया करवाते हैं, जो इनको असला जो है मुहैया करवाते हैं, क्योंकि ये लोग जब तक है तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है एक सेफ जोन मिलता रहेगा। तो क्योंकि जब तक लोकल सपोर्ट ना हो तब तक आतंकवाद ज्यादा पनप नहीं पाता है। ज्यादा इनको अगर सपोर्ट नहीं होगा तो बिना खाने के ये रह नहीं पाएंगे, या अगर असला नहीं मिलेगा इनको तो ये ज्यादा देर तक लड़ाई कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से इनके पास जो आतंकवादी जिस तरह से कल से इन्होंने आईडी विस्फोट भी किया, उसके बाद लगातार जो है गोलियों का तबादला हुआ है, इससे ये साफ हो जाता है कि इनके पास काफी संख्या में जो है असला मौजूद था, और उसी के चलते जो है ये होल्ड अप कर रहे थे। लेकिन अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जैसे रात को ही हमने बताया था कि अब ये एक तरह से इस जंगल को फ्लश आउट करने की कोशिश की जाएगी, जो आतंकवादी हैं उनको फ्लश आउट करने की कोशिश की जाएगी। और एक तरह से बिल्कुल तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को ये अहम खबर दे दे, राजौरी में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इस सब के बीच सेना प्रमुख का जम्मू दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये जम्मू दौरा, तो बेहद अहम ये खबर ऑपरेशन त्रिनेत्र के ताल्लुक से। और ये भी आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर है, राजौरी में चल रहे ऑपरेशन की समीक्षा उन्होंने की है। तो एक और अहम खबर इस वक्त की, ऑपरेशन त्रिनेत्र, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर है, राजौरी में चल रहे ऑपरेशन की उन्होंने समीक्षा की है, तमाम तर हालात की उन्होंने खुद जानकारी हासिल की है। तो बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के ताल्लुक से, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, और इस सब के बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर हैं, राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र की उन्होंने समीक्षा की है। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। सेना प्रमुख का भी जम्मू दौरा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तमाम तर हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो पल पल का अपडेट न्यूज 18 JKLH पर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, भारी मात्रा में यहां पर हथियार गोला बारूद भी बरामद किया गया है, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का पर्दा बेनकाब हुआ है।
जी बिल्कुल हिना, ये जाहिर सी बात है कि इतने महीने से यहाँ पे ये टिके हुए थे और इस इलाके में जो है कई विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया। तो इनको जो असला है इनके पास काफी संख्या में मौजूद होगा। आईडीज जो हैं वो जो है इनके पास मौजूद थी और इनके पास जिस तरह से इनपुट्स आए कि इनके पास स्नाइपर या इस तरह की जो हथियार हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न जो हथियार हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। तो ये साफ सी बात है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान का जो सपोर्ट है वो इनके साथ है, क्योंकि सैटेलाइट फोन से ये पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से भी बातचीत कर रहे थे, उनसे निर्देश जो है वो ले रहे थे। तो इससे साफ हो जाता है कि इनको साफ निर्देश आए हैं कि ये G20 की मीटिंग से पहले यहाँ पे गड़बड़ी फैलाए। और जम्मू में भी आपको याद होगा कि जम्मू में भी घुसपैठ करवाने की कुछ इनपुट्स आए थे, जिसके चलते जो कठुआ से लेकर जो जम्मू तक का जो नेशनल हाईवे का इलाका है उसको जो है काफी वहां पे कड़ी चौकसी कर दी गई थी और जो केवी और आर्मी स्कूल है उनको तक को बंद किया था एक दिन के लिए, क्योंकि वहां पे इनपुट ये था कि डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि वो वहां कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे जो है कल जो है जो सबसे आतंकवादी घटना को पेश आई है उसमें आईडी विस्फोट में जो 5 जवान शहीद हुए हैं, ये बड़ा नुकसान है ना। और इसी के चलते जो सेना ने कल एक फैसला जो लिया वो और यहाँ पे एक ऑल आउट ऑपरेशन जो है कल से हमने देखा वो चलाया गया था और उसी के चलते अब ये सफलता मिली है और दूसरे आतंकवादी को भी जल्द जो है बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।